टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस सुपर फास्ट क्लास की इस इम्पोर्टेंट कड़ी में आपको आज हम देने जा रहे हैं जनरल विपिन रावत जी। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़े शख्सियत के धनी हमारे देश के पूर्व जनरल और प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जी जो शहीद हो चुके थे, उनके बारे में आज हम इस सुपर फास्ट छोटी सी क्लास में चर्चा करेंगे। जल्दी से वीडियो को शेयर आप जरूर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो जनरल विपिन रावत नाम बड़ा है, जब जब इतिहास गवाह रहेगा इसकी चर्चा जरूर की जाएगी। जब तक दुनिया रहेगी जनरल विपिन रावत का नाम हमेशा आता रहेगा, क्योंकि एक तो शहीद हो चुके हैं, दूसरी बात हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी जिसको हम कहते हैं सीडीएस, इसलिए चर्चा में आ जाता है जनरल विपिन रावत जी की आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं सीडीएस, कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना के साथ मिलकर तीनों कड़ियों को मिलाकर चौथी कड़ी बनाई गई थी सीडीएस, जिसको 4 स्टार नाम दिया गया, पद नाम दिया गया, बाकियों के 3 स्टार, और इन तीनों के साथ समन्वय बनाकर सीडीएस को नियुक्त कर दिया गया ताकि एक सलाहकार के रूप में इन तीनों को परिपूर्ण रूप से कंधा मिलाकर इनको जोड़े रखें। तो शुरुआत करते हैं। इनका निधन सबसे पहले 8 दिसंबर 2021 तारीख, वो मनहूस तारीख आपको याद रखनी है, 8 दिसंबर 2021, तमिलनाडु के कन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना। तमिलनाडु के कन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत सहित 14 जवान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर कौन सा था उसकी चर्चा जरूर, और इसको याद रख लेना, MI-17V5, MI-17V5 या MI-17V5 इस हेलीकॉप्टर का नाम था। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह भारत ने 2008 में रूस से खरीदा था। किससे खरीदा था ये भी क्वेश्चन चर्चा में आ गया, रूस से। इसलिए पीछे वीडियो में मैंने आपको सेमेरू ज्वालामुखी बताई थी, उससे पहले ब्रोमोस मिसाइल बताई थी, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। भारत और रूस के सहयोग से बनी थी, और भारत ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अब भारत ने बेचना भी शुरू कर दिया, और पहली अपनी ब्रोमोस मिसाइल 3000 करोड़ में फिलीपींस को बेचने का समझौता हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस सुपर फास्ट क्लास में बस यही तो आपको मिलता है। इस हेलीकॉप्टर के पायलट थे विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, वो भी शहीद हो गए। याद रखना इंपॉर्टेंट है, विंग कमांडर, पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे इस हेलीकॉप्टर के पायलट। फिर देखिए, हेलीकॉप्टर में जनरल विपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत थी, और स्टाफ सदस्यों सहित कुल 14 लोग सवार थे। कुल 14 लोग सवार थे इसके अंदर, और सब के सब शहीद हो गए। राजस्थान के भी 2 वीर जवान इसमें शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, जो अजमेर से बिलोंग करते थे। कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह झुंझुनू के थे, शहीद हो गए। आपको पता है कुलदीप सिंह के लिए तो सरकार ने घोषणा की 1 करोड़ रुपए की उनके परिवार को सहायता राशि, और उनके गांव में जो स्टेडियम है वो कुलदीप सिंह के नाम पे खोलने की घोषणा की है, नाम रखने की घोषणा की। अभी बजट में इन दोनों पर कुछ न कुछ सरकार जरूर काम करेगी। अब बड़ी बात, जनरल विपिन रावत, बड़ा पद था, बड़ा नाम था। जन्म 16 मार्च 1958 उत्तराखंड के पौड़ी में गढ़वाली परिवार में हुआ था। नाम सुना आपने, कुमाऊं, गढ़वाल, ये परिवार है उधर की। तो उत्तराखंड में इनका जन्म है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है आने वाले, आगे एनटीपीसी मेंस एग्जाम होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम है, यानी पूरे ऑल ओवर भारत में जितने भी इंडिया से संबंधित एग्जाम होंगे, पूछा जा सकता है जनरल विपिन रावत का संबंध उत्तराखंड से। 31 दिसंबर 2016 को वे 27वें जनरल सेना प्रमुख बने थे। कौन से? 27वें जनरल सेना प्रमुख, यानी थल सेना का जो प्रमुख होता है उसको जनरल कहा जाता है। हाल ही में 15 जनवरी को थल सेना दिवस बनाया गया। 1 जनवरी 2020 को देश के पहले सीडीएस बने थे, यानी घोषणा हो चुकी थी 31 दिसंबर 2019 को, और उन्होंने पदभार संभाला 1 जनवरी 2020 को। देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बने थे
विपिन रावत जी, लेकिन एक मनहूस समय आया 8 दिसंबर 2021 का और तमिलनाडु के कन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर MI-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विपिन रावत जी सहित 14 जवान इसमें शहीद हो गए। तो ये छोटी सी चर्चा मैंने जनरल विपिन रावत जी की है, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी छोटी छोटी बारीकियां चीज एग्जाम में पूछी जाती है और इस प्रकार की छोटी मोटी 5 से 10 मिनट की क्लास में आपको क्लियर हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ध्यान उस टॉपिक पे ही रहता है और उतनी चीज हम क्लियर करवाते हैं। कोशिश करना इनको आप साथ साथ लिखते जाना, हालांकि पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, फिर भी कोशिश करना इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जनरल विपिन रावत छोटी छोटी क्लासें आपके लिए उपलब्ध होगी, निरंतर क्लासें उपलब्ध होगी, बस आप देखते रहना, बढ़िया तरीके से इनको क्लियर करते रहना, ताकि हर एग्जाम, बाकी सुबह की करंट की क्लास आप ले रहे हो, शाम की क्लास ले रहे हो, एक दिन कंप्यूटर की क्लास, एक दिन राजस्थान पुलिस के लिए क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।